श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो क्या हाल है मेरे मित्रों? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि क्यों है पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ सबसे बेस्ट, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पैरामिलिट्री में जितनी भी फोर्स आती हैं उसमें से सबसे बड़ी जो फौज है वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में कम से कम 250 बटालियन है आज के टाइम। तो इतनी बड़ी फौज होने के कारण इसमें जो डेपुटेशन है, डेपुटेशन का मतलब इसमें आके आपको अलग अलग जगह में जाने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। जैसे कि हर जवान का एक अलग सपना होता है। कई लोगों को जंगल में जॉब करने का बहुत शौक़ होता है, कई लोग पानी से बहुत प्यार करते हैं, वो पानी में रह के जॉब करना चाहते हैं, कई लोगों को सोशल वर्क करने में बहुत दिलचस्पी होती है ना। तो इसी हिसाब से इसमें सीआरपीएफ में आपको अलग अलग जगह पे जाने का सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा। मैं आपको 1 बाय 1 सीआरपीएफ में जितनी भी डेपुटेशन है, जहाँ भी आपको जाने का मौका मिलेगा, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आती है सीआरपीएफ की अपनी फ़ौज, मतलब कि ये जो आपको ऊपर दिख रही है यूनिफॉर्म, ये सीआरपीएफ की अपनी फ़ौज है या अपनी यूनिफॉर्म है जो कि बेसिक है। तो आपने देखा जो सीआरपीएफ की जो बेसिक फ़ौज है वो उसका क्या काम है? उसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, शांति बनाए रखना, प्लस जितने भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सीआरपीएफ की जो नॉर्मल फ़ौज है वो जाती है। और जितनी भी यात्राएं, जैसे कई बंदे डिवोशनल होते हैं, कईयों को मतलब कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जॉब करना अच्छा लगता है। तो जितने भी हमारे इंडिया में धार्मिक स्थान है वहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम सीआरपीएफ की ही डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसे अभी मैं यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में आया हूँ, तो आप देखना अमरनाथ यात्रा पे भी सीआरपीएफ लगी हुई है, वैष्णो माता पे, फिर और भी जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान है वहाँ पर सीआरपीएफ काम करती है। दूसरे नंबर पे आती है आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स। तो आपको पता जितने भी दंगे होते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था या फिर कहीं भी किसी प्रकार का आंदोलन हो जाता है, तो जो ब्लू कलर की जो यूनिफॉर्म पहनती है वो होती है आरएएफ, वो भी सीआरपीएफ से ही निकल के जाती है। तो इनका काम क्या होता है कि कहीं भी अगर कोई दंगा होता है ना, या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हैंडल करती है हमारी आरएएफ, वो भी एक सीआरपीएफ का हिस्सा है। तीसरे नंबर पे आती है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। तो आपको पता है कि इंडिया में साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं या फिर भूचाल आ जाता है, तो वहाँ पर जो सीआरपीएफ की फ़ौज काम करती है वो है एनडीआरएफ। तो इनकी यूनिफॉर्म इस प्रकार की होती है, मतलब जो भी बंदे सोशल वर्क करना पसंद करते हैं या जिनको किसी की मदद करने में, है ना, जैसे फ्लड आ गया तो उनको निकालने में जिनको अच्छा लगता है वो एनडीआरएफ में जा सकते हैं। तो ये एनडीआरएफ ये भी हमारी सीआरपीएफ की ही नफरी है। इसके बाद चौथे नंबर पे जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो सीआरपीएफ की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फोर्स है, जिसका नाम है कोबरा। तो ये जो आप देख रहे हो यूनिफॉर्म, ये हमारी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की है। तो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए सीआरपीएफ ने जो बटालियन खड़ी की है जंगलों के लिए स्पेशल, वो है कोबरा। कोबरा को जंगल वॉरियर भी कहा जाता है। तो सबसे बेस्ट है इनकी यूनिफॉर्म, इनका रहना सहना, इनका जॉब करने का तरीका सबसे बढ़िया माना जाता है। 5वें नंबर पे आती है एसपीजी। एसपीजी का पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो मतलब जितने भी सेंटर के जो मंत्री होते हैं, जैसे एमपी वगैरह, है ना, या फिर जो प्रेजेंट सरकार के जो हाई फाई मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन में जो चलती है उसका नाम है एसपीजी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये जॉब है। आपने देखा होगा जो काले कपड़े पहन के एक अलग ही चश्मा लगा के अलग से राइफल लेके चलते हैं, वो होते हैं एसपीजी। तो ये भी बहुत ही बढ़िया डेपुटेशन फोर्स है, ये भी सीआरपीएफ के ही अंडर में आती है।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो छठे नंबर पे आती है उसका नाम है पीडीजी। पीडीजी की फुल फॉर्म है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। मतलब पार्लियामेंट हाउस में या जितने भी राष्ट्रीय भवन जो संसदीय भवन होते हैं वहाँ पर जो आपको दिखते हैं बंदे, या फिर आप देखना जो प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे, उनके साथ जो बंदे चलते हैं उनके साथ गाड़ी में, वो पीडीजी होती है। तो आप सोचो सीआरपीएफ कैसी फोर्स है जो कि सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद ही बंदे पीडीजी में जाते हैं या एसपीजी में जाते हैं। तो आप ये देखो कि ऐसा मौका और किसी फोर्स में नहीं है। इसलिए सीआरपीएफ को हम क्या सारे ही बेस्ट मानते हैं। और आखिर में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा पैसा भी है। कि आप ये सोचो, अगर आपने सीआरपीएफ को प्रेफरेंस भरा हुआ है, एसएससी जीडी 2024 वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही कम से कम 40 और 45,000 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, जबकि बाकी जो फोर्सेस हैं उनमें इतनी सैलरी नहीं मिलती स्टार्टिंग में। तो इसलिए सीआरपीएफ जिंदाबाद। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। मैं आपके कमेंट पढ़ के ज़रूर आपको बढ़िया से रिप्लाई करूँगा। टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। जय हिंद, जय भारत।